अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं एक अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। व्हाट आर द रूल्स फॉर पार्शियल डेरिवेटिव, कि हम लोग जो है कौन से फंक्शन पर किस तरह कोई रूल जो है वो अप्लाई करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स का। बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है पार्शियल डेरिवेटिव में प्रॉब्लम थी, उनको नहीं पता चल रहा था कि भाई हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव किस तरह लेंगे इन सम, इन पावर रूल, इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स। तो चलिए आज की वीडियो है पार्शियल डेरिवेटिव्स के स्टूडेंट्स के लिए। जिनको पार्शियल डेरिवेटिव्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो इस वीडियो के एंड तक सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए विदाउट एंड डिले वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कर देनी है कुछ छोटी बड़ी चीज़ें, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना। साथ ही साथ अपने क्लास वालों से ज़्यादा भी वीडियो शेयर कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग देयर पार्शियल डेरिवेटिव प्रॉब्लम। साथ ही साथ आप हमारे काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस देख सकते हैं ऑफ थॉमस कैलकुलस एंड कारवान मैथमेटिक्स टेक्निक फॉर BA BSc। जितनी भी बुक्स जो है वो यूज़ हो रही है, आई टैब पे जाएँ आप, वहाँ पर सारी की सारी प्लेलिस्ट में जो है एक्सरसाइज और सारे के सारे चैप्टर्स को वॉच आउट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट मोड सर्च प्रॉब्लम में भी जो है आप जा सकते हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट, जिसमें जो है हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो डालते हैं, तो आप वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग ये बात करें पार्शियल डेरिवेटिव्स की, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स हम क्यों करते हैं, तो अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप इसकी लिख सकते हैं डेफिनेशन कि पार्शियल डेरिवेटिव्स हम लोग रेट ऑफ चेंज, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव्स आर अ वे टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है। यहाँ पर हम लोग वन वेरिएबल यूज करते हैं वेल कीपिंग द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट। तो ये चीज़ें काफ़ी दफ़ा जो है एक्सरसाइज के दौरान बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को जो है इसको एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वीडियो खास उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। ठीक है ना, जिनने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी मुझसे पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है बेसिक, हमारे पास जो फर्स्ट रूल है कि किस तरह से एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखेंगे और बाकी वेरिएबल और जो है यूज़ करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, फर्स्ट रूल हमारे पास आता है पार्शियल डेरिवेटिव with respect to one variable, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लेंगे, सारी की सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से समझेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल सबसे जो है इजी चीज़ होती है समझने के लिए। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है एक फंक्शन है, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल के नंबर मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो इसीलिए हम सिर्फ एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास f ऑफ x y इक्वल टू 3x स्क्वेयर y प्लस 4x y स्क्वेयर। हमें अब देखिए यहाँ पर x और y लिखा है, ठीक है, यानी हमें पार्शियल f ऑफ बाय पार्शियल ऑफ x भी फाइंड करना है और फाइंड करना है पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y। ठीक है। तो ये किस तरह से फाइंड करेंगे, ये किस तरह से फाइंड करेंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सबसे पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे इस फंक्शन को। पार्शियल को इस तरह से जो है वो डिनोट किया जाता है और डेरिवेटिव को इस तरह से डिनोट किया जाता है और पार्शियल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो सैम्पल में भी फर्क रखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ को विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग अप्लाई करें पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x, सबसे पहले इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे 3x स्क्वेयर y, देन दूसरे पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ x 4x y स्क्वेयर। ठीक है। अब इस पे अप्लाई कैसे होगा, ये है हमारे पास सम रूल। ठीक है, इसको हम सम रूल भी बोल सकते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि ये जो दो वेरिएबल है हमारे पास x और y के सम में है। ठीक है ना, दीज आर इन द प्रोडक्ट फॉर्म, सॉरी सम नहीं प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है। तो ये आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है और ये दोनों सम फॉर्म में है। ठीक है। सबसे पहले इस वाले टर्म को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जो x का टर्म है दिस x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर नॉट y। ठीक है ना, सिर्फ x स्क्वायर पे हम लोग जो है पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। जो 3 और y है इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3y
पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट से कर रहे हैं सिर्फ वो टर्म ले लेंगे, बाकी सारे टर्म जो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वो बाहर आ जाएंगे। तो बाहर आ गए। ठीक है, अब उसको नहीं करते, पहले इसको करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फिर हो जाएगा 3y। अब देखिए यहाँ पर डेरिवेटिव का पावर रूल, डेरिवेटिव का पावर रूल होप के सबको पता होगा कि पावर जो है वो नीचे आ जाती है। ठीक है, तो 2 नीचे आ जाएगा और x 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा। तो अब मैं 1 तो नहीं लिखती पावर रूल में, क्योंकि पावर रूल में हम 1 नहीं लिखते, हम डिवीजन में 1 नहीं लिखते, हम मल्टीप्लिकेशन में 1 क्यों नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं और बड़े होकर अब हमने 1 छोड़ दिया है। ठीक है, सो दिस इज द 2x। ठीक है, तो ये एक टर्म तो हो गई हमारी। अब हम लोग सेकंड टर्म पे जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो सिर्फ x के टर्म को लेंगे, y और 4 को बाहर कर देंगे जैसे हमने यहाँ पर किया। तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा सिर्फ x पर। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्लस 4y अपनी जगह पे रहेगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है डेरिवेटिव वो क्या होगा, 1 होगा। तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ, इसको बस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 2 6। सो ये हो जाएगा 6xy प्लस ये 4 1 4 तो 4y स्क्वायर। सो नाउ हमारे पास जो है हमारा f ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है, जिसका आंसर ये है। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी कि विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग किस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, नाउ पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ क्योंकि हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y ऑल्सो। सो देखें, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y फंक्शन क्या है, 3x स्क्वायर y प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y 4xy स्क्वायर। अब अपोजिट करेंगे, हमने वहां पर जो है y के टर्म को बाहर निकाला था, अब यहाँ पर हम x के टर्म को बाहर निकालेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करें तो सिर्फ y के टर्म ले लेंगे, x के टर्म को बाहर निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y आएगा विद रिस्पेक्ट टू y। एंड यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, x और 4 को बाहर निकाल देंगे और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास y स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 3x स्क्वायर y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो लेट इट बी प्लस 4x y स्क्वायर। यहाँ पर फिर से पावर रूल लग रहा है, तो पावर रूल क्या होता है कि पावर नीचे आ जाती है एंड y 2 - 1 क्या होगा, पावर 1, तो उसको एज इट इज देंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4 2 6xy एंड दैट्स ऑल। हमारा आंसर जो है वो पूरा का पूरा हो चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद 1 वेरिएबल। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। सो नाउ ये तो नॉर्मल फंक्शंस थे हमारे पास, अब हमारे पास आ चुके हैं दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है हम लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, सो विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है वो है हमारे पास f ऑफ x y इक्वल टू साइन एक्स वाई एंड प्लस एक्स स्क्वेयर कॉस वाई। ठीक है, सो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर काफ़ी इजी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर भी हम लोग जो है वो दो चीज़ें ही फाइंड करेंगे ताकि आपको पता चले कि दोनों में हम लोग कैसे कैसा रूल जो है वो फाइंड करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी फाइंड करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल ऑफ एक्स। सबसे पहले अलग अलग टर्म पे जो है अप्लाई कर देंगे ताकि हमारी जो माइंड है, हमारा जो माइंड है वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सो ये हो गया है हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉस वाई, सही। अब यहाँ पर देखें हमारे पास साइन एक्स वाई है, अब इसके अंदर तो वाई भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। देखें साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। हम लिखेंगे कॉज विद दिस फंक्शन एक्स वाई, ठीक है। एंड वी विल टेक अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, एक्स वाई का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे हम, ठीक है। देन प्लस अब यहाँ पर देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो कॉज ऑफ वाई को तो बाहर ही निकाल दें आप, ठीक है, उसका तो चांस ही नहीं बनता। पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1 आएगी और 1 वाई क्या होगा, सिर्फ वाई होगा। तो ये वाई हम आगे लिख देंगे, जैसे कि रूल होता है कि सिंगल वेरिएबल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे लिखते हैं, पहले पॉलिनोमियल देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन बीच में प्लस कॉस वाई अपनी जगह पे। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल लगेगा हमारे पास, ठीक है। पावर रूल क्या होता है कि एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्स की पावर 2 है तो 2 यानी देखें n क्या है 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो क्या आएगा 2 एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स। तो 2x को हम लोग दोनों को ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम आगे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y cos ऑफ एक्स वाई प्लस 2x cos ऑफ y। हमारा पार्शियल हमारा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x जो है पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आप देखिएगा कि चेंजेस हमारे पास फिर क्या होगी, ठीक है ना, रूल्स की। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो अगेन देखिए साइन का तो इनर फंक्शन है ना एक्स वाई, तो इसीलिए हम लोग इस पूरे फंक्शन को ले रहे हैं, सही है। अगर हमारे पास जो है जैसे कि यहाँ पर दोनों साइन के अंदर है एंगल में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है, तो इसीलिए फ़र्क देखें आपकी कैसे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव अगेन क्या होगा, कॉज ऑफ एक्स वाई होगा, और अगेन इनर फंक्शन को हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू y करें तो विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर पार्शियल मैं पूरा लगा दूँ पहले, अच्छा नहीं छोड़ो, एक स्टेप खाते हैं। एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे बिकॉज हम लोग y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट किस पे लगाएंगे, कॉज ऑफ y पे, सही। आगे बढ़ते हैं, कॉज एक्स वाई अपनी जगह पे, y को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो x को मैं बाहर लिख दूंगी, ठीक है। प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, कॉज y का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास साइन, लेकिन साइन नहीं होता, माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ y, ठीक है। सो ये हो जाएगा x कॉज ऑफ एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ y, एंड दैट्स ऑल। हमारा पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड हो गया है। देखिए फ़र्क क्या था, जब मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया और विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, दोनों को लिखिए और फिर उसके फ़र्क को देखिए कि हमारे पास कितना फ़र्क पड़ता है जब हम लोग वन वेरिएबल पे जो है एक फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, ये मैं जब भी क्वेश्चंस में यूज़ करती थी तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बोलते थे कि मैम ये ऐसा क्यों आप यूज़ करती हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है उस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर फंक्शन को अगर मैं ले लूँ, फंक्शन को भी मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या लूँ। लेट्स टेक द फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई।
बहुत ही सिंपल फंक्शन लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो मैंने पावर रूल भी यूज़ किया है, मैंने प्रोडक्ट भी यूज़ किया है, मैंने सिंगल और सिंगल भी यूज़ किया है, ठीक है। अगेन हमें दो चीज़ें ही यहाँ पर फाइंड करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स वाई दोनों लिख देती हूँ, एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई दोनों लिख दिया। सबसे पहले पार्शियल एफ बाई पार्शियल ऑफ एक्स फाइंड करूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स इस होल फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना जो है हम लोग अंदर नहीं जाएंगे कि अलग अलग इस पे लिखते हैं, लेकिन हम चलिए चलते हैं, फुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब इसको सब फंक्शंस पे अप्लाई कर दें, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स एक्स वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ एक्स वाई, ठीक है। हर फंक्शन को जो है हर टर्म पे मैंने अलग अलग जो है पार्शियल अप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं कि हमें ये आंसर क्या देगा। देखें, x को विद रिस्पेक्ट टू x हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर पावर रूल लगेगा, जो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा तो 2x आएगा, ठीक है, प्लस x को विद रिस्पेक्ट टू नहीं y को विद रिस्पेक्ट टू x हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी आर यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर x नहीं है तो नहीं का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर मैं ज़ीरो को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करूंगी तो वो क्या देगा, हमें ज़ीरो देगा। तो दिस इज द होल टर्म विल बी ज़ीरो बिकॉज यहाँ पर x बिल्कुल भी नहीं है, और जब बिल्कुल भी x नहीं होगा तो हम उस पूरे टर्म को ज़ीरो के इक्वल लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, y, ठीक है, प्लस x को विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस, देखिए फिर से हमारे पास आ गया y को विद रिस्पेक्ट टू x तो हम सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज वी आर यूजिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव में जब तक एक टर्म के पास वो चीज़ ना हो, वो वेरिएबल ना हो जिसके रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं, तो वो टर्म ज़ीरो हो जाती है। कैसा, x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, अगर इस टर्म के पास x नहीं है इसका मतलब ये होल टर्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, दिस टर्म विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो ये हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से टर्म बचे, 2x प्लस वाई प्लस 1 एंड दैट्स ऑल, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन का आ गया, ठीक है। अब यही रूल हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y के लिए अप्लाई करेंगे। ये रूल इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई अकेला फंक्शन आ जाता है, अकेला वेरिएबल आ जाता है, तो मुझे स्टूडेंट बोलते हैं मैम क्यों ये y जो है विद रिस्पेक्ट टू x ज़ीरो हो गया। तो होप कि अब सबको पता चल गया होगा कि क्यों ये ज़ीरो हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ जिसमें हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y हम लोग करेंगे, हर टर्म पे अलग अलग पार्शियल जो है अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y एक्स वाई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y एक्स प्लस पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y y, ठीक है। हर टर्म में मैंने अलग अलग पार्शियल जो है वो अप्लाई कर दिया है पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू, ये है x की टर्म और ये है y के रिस्पेक्ट से, तो x को विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इस टर्म के पास y नहीं है। इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ये हो गया ज़ीरो प्लस, तो यहाँ पर y को विद रिस्पेक्ट टू y हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो पावर रूल लगेगा 2y प्लस, प्रोडक्ट फॉर्म में है लेकिन y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो y तो है ना यहाँ पर, तो y हमारे पास देगा 1 वैल्यू और 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस, अब ये x का टर्म है, सिर्फ x का टर्म है और विद रिस्पेक्ट टू y हम लोग पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये x हमें पूरा का पूरा टर्म बना के दे देगा ज़ीरो क्योंकि यहाँ पर y नहीं है, तो ये हो गया ज़ीरो प्लस y को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 आएगा। सो अवर टोटल आंसर इज 2y प्लस x प्लस 1
एंड दैट्स ऑल। होप कि सबको आज की वीडियो में पार्शियल डेरिवेटिव अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इसके बाद भी अगर आपको किसी पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन में प्रॉब्लम है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर, जिस पे फिर मैं वीडियो बना सकती हूँ ताकि आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग सारी की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। इसी के साथ होप कि मेरी जितनी भी मेहनत मैंने आज की वीडियो में की है कोई ना कोई किसी न किसी के काम कहीं ना कहीं आ जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।